डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, आप लोगों को पता है कि हमने SNP ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उसमें आज लेक्चर नंबर 64 मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। और हालोजन फैमिली हमारी स्टार्ट है और हालोजन फैमिली में हमारे लेक्चर नंबर 03 आप लोगों के सामने है, जो ग्रुप नंबर 7A है। तो आज का जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने लाया हूं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग आप लोगों के सामने मौजूद है, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 7A एलिमेंट। जो आपके पास ग्रुप 7A एलिमेंट्स हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स को हमने क्या करना है, चेक करना है। याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के लिहाज से ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आ रहे हैं और सब्जेक्टों को भी हम हल करेंगे। एक्सेप्शनल केस है और केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केस के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं और यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस को हमने डिस्कस करना है। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। अच्छा, देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास ये कोई एटम है और इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे, खींचे। अब ये एटम आइसोलेटेड हो, अकेली हालत में हो, यानी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक तरफ खींचा जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है कि कोई एटम एलोन हो, अकेला हो, अकेली हालत में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इंटर होगा इस शेल के अंदर, तो उस वक्त जो है एनर्जी जो है रिलीज़ होगी, एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। अब ये जो प्रोसेस मैंने आप लोगों के सामने रखा है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो कोई एटम अकेला हो और अकेली हालत में वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे, खींचे। क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो। और उस वक्त जब इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को चेक करें कि इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा खींचेगा, ये डिपेंड करेगा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, ये डिपेंड करेगा इस न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को हटाकर हम देखते हैं इस न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करेगा। दूसरा हमने ये देखना है साइज पर डिपेंड करेगा। जनरल ट्रेंड ये है कि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और साइज छोटा होगा, उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। तो हमारे पास अगर साइज स्मॉल है, साइज हमारे पास क्या है, स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और न्यूक्लियर चार्ज भी है, तो उस वक्त हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है। ये जनरल ट्रेंड है। इस लिहाज से अगर हम हालोजन फैमिली को देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एस्टेटियन हम डिस्कस नहीं करते। हमारे पास जो जनरल ट्रेंड आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की कम, फिर ब्रोमीन की कम, आयोडीन की सबसे कम हो। ये जनरल ट्रेंड हमारे पास आना चाहिए। क्यों? इसका साइज़ छोटा है। साइज़ छोटे होने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ। लेकिन हम देखते हैं कि ये ट्रेंड गलत है, ये ट्रेंड हमारे पास गलत है। यानी हमारे पास जो ट्रेंड आता है वो क्लोरीन सबसे पहले आता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये हमारे सामने आता है। तो आपके पास जो ट्रेंड आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो ये आता है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है, इसको अच्छे तरीके से नोट करें।
और यही आपका ऑब्जेक्टिव है, MCQs है मेडिकल टेस्ट का। यही आपका MCQs है मेडिकल टेस्ट का कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड हमें बताएं। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उससे एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन आपके पास ये होगा, एक ऑप्शन कोई और भी देगा, नन ऑफ दिस भी देगा, तो आपने इस ऑप्शन को टिक करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम ये देखते हैं कि नीचे जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस आ रहा है फ्लोरीन और क्लोरीन का। हमने इसको समझना है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एक्सेप्शन क्यों आ रही है, क्या वजह है। कि हमें चाहिए तो ये था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज़्यादा हो। मैंने ये वैल्यू लिखाई हुई है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, फ्लोरीन की 3.7 और क्लोरीन की 4 है। ये नेगेटिव साइन से मुराद क्या है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। यहाँ नेगेटिव साइन से मुराद क्या है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। क्योंकि यहाँ पर मैंने समझाया कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन होगा। इसका ताल्लुक कमी के साथ नहीं है बल्कि एनर्जी रिलीज़ के साथ है। तो यहाँ पर अब चेक करें फ्लोरीन की और फ्लोरीन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3.7 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 4 है। चाहिए तो ये था कि क्लोरीन की कम हो, फ्लोरीन की ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट के तहत नहीं हुआ। ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, ये वैल्यूज़ हमें एक्सपेरिमेंट बता रहा है। और मैं बार बार अपने लेक्चर में कह चुका हूँ, केमिस्ट्री नाम है एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट निकलेगा, केमिस्ट्री बाद में उसको एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से ये हुआ, ऐसा क्यों हो गया, क्या वजह है। तो हमने इसको देखना है। अब इसमें यह है कि अगर मैं आपके सामने फ्लोरीन को ड्रा करूँ, फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। अगर मैं आपके पास क्लोरीन को ड्रा करूँ, क्लोरीन का साइज़ बड़ा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो करीब करीब पाए जाएंगे। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो करीब करीब पाए जाते हैं। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूर दूर रहेंगे। दूर दूर रहने की वजह क्या है कि इनका साइज़ क्या है, बड़ा है। यहाँ पर साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर हैं। यहाँ फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब है। मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझा चुका हूँ, लेक्चर 01 को ज़रूर चेक करें। आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है, और जब इन इलेक्ट्रॉनों का फासला कम है तो याद रखें इन इलेक्ट्रॉनों की जो रिपल्शन है, इससे मुराद रिपल्शन लें, जो रिपल्शन है RPL से मुराद रिपल्शन है। रिपल्शन इन इलेक्ट्रॉनों की इंक्रीज होगी। अब इन इलेक्ट्रॉनों की आपस में रिपल्शन इंक्रीज है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है और यहाँ इंटर होना चाहता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की रिपल्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेंगे, यानी इधर भी आपस में रिपल्शन है, इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, PP रिपल्शन जिसको हम नाम देते हैं, PP रिपल्शन। तो यहाँ रिपल्शन ज़्यादा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसकी रिपल्शन भी क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ से इनकी आपस में रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो इस रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से यहाँ छोड़ेगा नहीं, रिपेल करना चाहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का जो इसको खींचना चाहता है, लेकिन यहाँ रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है सही तरीके से एंटर नहीं हो सकेगा। अगर चले तो आएगा अंदर, लेकिन जितने आसानी से क्लोरीन लाएगा ये नहीं ला सकेगा। क्यों? यहाँ पर क्लोरीन के अंदर जो रिपल्शन है, यहाँ जो रिपल्शन है वो डिक्रीज है। रिपल्शन जो है यहाँ पर कम है, लो है, डिक्रीज समझें या इसको लो समझें, आपकी मर्जी है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आना चाहता है, इंटर होना चाहता है ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ रिपल्शन कम है आपस में, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कम किया जाएगा। तो रिपल्शन कम होने की वजह से, यहाँ पर रिपल्शन कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ रिपल्शन ज़्यादा है, और इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से स्मॉल डिस्टेंस इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से
आप देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो कम आई है, और यहाँ रिपल्शन कम होने की वजह से यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ज़्यादा आई है। तो ये वजह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्लोरीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से, फ्लोरीन की कम है। क्यों? इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा है और यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है। तो जितनी रिपल्शन ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम आएगी, जितनी रिपल्शन कम होगी उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आपसे पूछा जाए फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में से किसकी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखें इस एक्सेप्शन को कि हमारे पास क्लोरीन की ज़्यादा है किसकी, फ्लोरीन से। अच्छा, अब किताब में गलती लगी है, उसने यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैं चूँकि अब बार बार कहता हूँ कि मैं केपी के बोर्ड कंटेंट यूज़ करता हूँ, केपीके के जो बोर्ड का कंटेंट है खैबर पख्तूनख्वा, हमारे पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा कंटेंट, उसको यूज़ करता रहता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लगाई गई है 3.8 और यहाँ पर 3.4 लगाई गई है। ये 3.8 और 3.4 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लगाई गई है, ये गलत है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फ्लोरीन की तो ब्रोमीन से भी कम आ रहा है, और हमारे पास जो आर्डर आएगा वो आर्डर ये आ रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये आर्डर आ रहा है। हालांकि ये आर्डर ठीक नहीं है, हमारे पास जो आर्डर है वही है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वैल्यू 3.8 नहीं है, यहाँ पर कितना है 3.2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है ब्रोमीन की, और आयोडीन की 3.4 नहीं है बल्कि कितनी है 2.95। अपनी किताब में इसको करेक्ट करें, ठीक करें। तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत, लेकिन अकेले एटम की, और जितना ये एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा एनर्जी रिलीज़ होगी जितनी, और इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। और इसका डिपेंड करेगा साइज़ के ऊपर, साइज़ छोटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। लेकिन एक्सेप्शनल केस है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम है। वजह क्या है, इसके अंदर जो है साइज़ छोटे होने से इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेगा नहीं। यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है, पी रिपल्शन कम है, जिसको हम देते थे पी रिपल्शन, पी और पी रिपल्शन है। आप जाकर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें, ये पी ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं। पी रिपल्शन यहाँ पर लो है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ पी रिपल्शन ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पी रिपल्शन जब ज़्यादा है, इंक्रीज़ है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होगी वो लो होगी। यहाँ हाई होगी क्लोरीन की, और यहाँ पर क्या होगी, लो होगी। तो ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस किया है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। एक मरतबा लेक्चर को रिवाइंड करें और उसके बाद चेक करें, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो आर्डर है वो ये आ रहा है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आर्डर आपके पास फाइनलाइज आर्डर है जो एक्सपेरिमेंट से आपके सामने निकला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और नीचे जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि क्लोरीन और ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ब्रोमीन से ज़्यादा है। मैं पूछूं ब्रोमीन और आयोडीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है, तो याद रखें ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से क्या है, ज़्यादा है। मैं पूछूं फ्लोरीन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ब्रोमीन से फ्लोरीन से ज़्यादा है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। मैं साइट पर हो गया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पास करके इसको नोट कर लें। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आज हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए, आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे इस पेज को हमारे फेसबुक पर जाएँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूँगा। हमारे बहुत सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, हमारी प्ले लिस्टें तैयार हैं। हमारे चैनल पर जाएँ और प्ले लिस्ट पर जाकर उसको चेक करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।